फिल्म की शुरुआत इटली के वेरोना एरिना के बाहर भीड़ से होती है, जहां जॉर्डन के बहुप्रतीक्षित रॉक कॉन्सर्ट के लिए उत्सुक प्रशंसक कतार में खड़े हैं। कुछ ही क्षण पहले जॉर्डन गुंडों के हमले से बाल बाल बचता है। क्रोध और उदासीनता के मिश्रण के साथ एरिना में पहुंचता है। अपने प्रशंसकों की अनदेखी करते हुए वह मंच पर चढ़ जाता है। उसका गुस्सा साफ झलकता है और वह अपने गिटार को जोर जोर से बजाना शुरू कर देता है। फिर दृश्य फ्लैशबैक में बदल जाता है, जो दिल्ली के पीतमपुरा से एक साधारण हरियाणवी जनार्दन जाकर, जिन्हें जेजे के नाम से भी जाना जाता है, की कहानी को उजागर करता है। जेजे हिंदू कॉलेज का छात्र है जो एक बड़ा स्टार बनने का सपना देखता है, एक ऐसा सपना जो उसके दोस्तों को हंसाता है। कैंटीन के मालिक खटाना का सुझाव है कि सच्ची संगीत प्रतिभा गहरे दिल टूटने से आती है। इसे दिल से लेते हुए जेजे मजाक में खुद से कहता है कि कठिनाइयों की कमी उसकी सफलता में बाधा है, खुद को अपने आदर्श जिम मॉरिसन के साथ तुलना करते हुए। एक दिन जेजे हीर कॉल के प्रदर्शन में शामिल होता है, जो सेंट स्टीफन्स कॉलेज की एक लड़की है और अपनी खूबसूरती और आकर्षण के लिए जानी जाती है। यह सुनकर कि वह परफेक्ट हार्ट ब्रेकर है, वह आवेग में आकर उसे प्रपोज कर देता है, यह उम्मीद करते हुए कि कलात्मक महानता के लिए अपमान एक रास्ता है। इसके बजाय वे दोस्त बन जाते हैं। देसी शराब पीने और जंगली जवानी नामक बी ग्रेड हिंदी फिल्म देखने जैसे रोमांच में लिप्त हो जाते हैं। हीर का परिवार जेजे को अपना दोस्त मानता है, उसे शादी की तैयारियों में शामिल करता है और अंततः उसे कश्मीर में अपनी शादी में आमंत्रित करता है। जेजे हीर के साथ अधिक से अधिक समय बिताता है और एक करीबी रिश्ता विकसित करता है। शादी में हीर जय से शादी करती है और प्राग चली जाती है। जाने से पहले वह प्यार से जेजे को जॉर्डन उपनाम देती है, जो उसके साथ जुड़ जाता है। घर लौटने पर जेजे को एक कठोर वास्तविकता का सामना करना पड़ता है। उसका बड़ा भाई उसे हीर की शादी में शामिल होने के लिए घर से निकाल देता है और उस पर पारिवारिक व्यवसाय से 5 लाख रुपए चुराने का आरोप लगाता है। जेजे इस आरोप से इनकार करता है। बेघर होने के बाद वह निजामुद्दीन दरगाह में कव्वाली गाकर सुकून पाता है और बाद में एक स्थानीय मंदिर में भजन गाने लगता है। आखिरकार उसे खटाना के पास शरण मिलती है, जो उसे इन कठिन समय में उसके लिए काम दिलाकर और अपने घर पर उसकी मेजबानी करके उसका साथ देता है। का ध्यान आकर्षित करती है, जो प्लैटिनम रिकॉर्ड्स के मालिक ढींगरा को जेजे के उज्जवल भविष्य को देखते हुए उसे साइन करने के लिए प्रेरित करते हैं। पत्रकार शीना के साथ एक साक्षात्कार के दौरान जॉर्डन को पता चलता है कि ढींगरा कलाकारों को प्राग दौरे के लिए भेजने की योजना बना रहा है। हीर के साथ फिर से जुड़ने के लिए उत्सुक वह दौरे के लिए स्वेच्छा से जाता है। एक परजीवी अनुबंध पर हस्ताक्षर करता है, जो उसे खटाना द्वारा बेहतर शर्तों पर बातचीत करने के प्रयासों के बावजूद 5 साल के लिए ढींगरा से बांधता है। प्राग में हीर, जो अब स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित है, जेजे से मिलती है। वह अपने प्यार का इजहार करता है और हालांकि शुरू में उसकी शादी के कारण वह हिचकिचाता है, लेकिन अंततः हीर उसकी भावनाओं के आगे झुक जाती है और वे एक अंतरंग पल साझा करते हैं। हालांकि हीर अपने रिश्ते की जटिलताओं के डर से जेजे को उससे दूर रहने की चेतावनी देती है। उसे आखिरी बार अलविदा कहने का फैसला करते हुए जेजे उसकी संपत्ति पर अतिक्रमण करता है, गिरफ्तार हो जाता है और उसे वापस भारत भेज दिया जाता है। उसकी वापसी और उसके बाद पुलिस के साथ उसकी झड़प के इर्द गिर्द मीडिया का उन्माद उसे जेल में डाल देता है, जिससे ढींगरा को बहुत खुशी होती है, क्योंकि इससे उसके रिकॉर्ड की बिक्री बढ़ जाती है। जेजे का अनियमित व्यवहार तब और बढ़ जाता है जब वह प्रसिद्ध और व्यक्तिगत उथल पुथल से जूझता है। वह ढींगरा से भिड़ जाता है और अपना अनुबंध समाप्त होने के बाद उसे नवीनीकृत करने से इनकार कर देता है। जेल से रिहा होने के बाद जेजे हीर की बहन मैंडी से मिलता है, जो हीर की बिगड़ती सेहत के बारे में बताती है। हीर को देखने के लिए जेजे कश्मीर भागता है, लेकिन उसकी मां नीना कॉल गुस्से में उसे जाने के लिए कहती है।
शुरुआती प्रतिरोध के बावजूद जेजे की उपस्थिति चमत्कारिक रूप से हीर को ठीक होने में मदद करती है और वे अपनी पेशेवर प्रतिबद्धताओं की अनदेखी करते हुए एक साथ अधिक समय बिताते हैं। कांगड़ा घाटी की यात्रा के दौरान मीडिया उनके रिश्ते के बारे में अटकलें लगाता है, जिससे मामला और भी जटिल हो जाता है। हीर की हालत बिगड़ती है और वह कोमा में चली जाती है। उसे पता चलता है कि वह जेजे के बच्चे की मां बनने वाली है, ऐसी स्थिति जो उसके पहले से ही कमजोर स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर जोखिम पैदा करती है। मैंडी जेजे को बुलाती है, उम्मीद करती है कि उसकी उपस्थिति हीर के ठीक होने में मदद करेगी, लेकिन उसकी हालत और भी बिगड़ जाती है। मैंडी हीर की पीड़ा के लिए जेजे को दोषी ठहराती है और अपनी पीड़ा में उसे कोसती है। फिल्म वैसे ही समाप्त होती है जैसे शुरू में होती थी। जेजे के गीत नादान के साथ मंच पर परिंदे की भूमिका निभाते हुए वह हीर की आत्मा की कल्पना करता है, जिससे दर्शकों को उनके रिश्ते को परिभाषित करने वाले प्यार और दर्द की एक भयावह भावना का अनुभव होता है।